नमस्कार साथियों, आज हम एथिक्स के एक मुद्दे भ्रष्टाचार पर बात कर रहे होंगे कि भ्रष्टाचार क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, शासन में भ्रष्टाचार के कारण क्या हैं, फिर उसके समाधान पर बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार की परिभाषा कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, ना तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में इसकी कोई परिभाषा है, ना ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में इसकी कोई सुविकसित परिभाषा है, ना ही यूएन में वर्ल्ड बैंक ने कोई परिभाषा दिया है। फिर भी एक सामान्य परिभाषा के रूप में अगर बात करें तो अगर लोक सेवक के बारे में बात करें तो किसी भी लोक सेवक के अपने पदों और शक्तियों का दुरुपयोग या अनुपयोग करना जो है भ्रष्टाचार के अंतर्गत लिया जाता है। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में धारा 7 से 15 तक इसमें बताया भी गया है कि क्या क्या भ्रष्टाचार के अंदर आएगा। तो सबसे पहले पॉइंट पर अगर बात करें तो सबसे पहले पॉइंट में ये है कि भ्रष्टाचार करने के लिए उकसाना या किसी अवैध कार्य के लिए अपने कार्य के लिए प्रोत्साहन देना किसी व्यक्ति द्वारा, और अपने वेतन से अधिक संपत्तियों को रखना और दहेज लेना, इस प्रकार ये सब भ्रष्टाचार में काउंट किए जाते हैं। सेकंड एआरसी ने इसमें कुछ सुझाव भी दिए हैं कि इसे संवैधानिक नैतिकता का पालन को जोड़ने को कहा गया है, और उसमें और कई सुझाव दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे कि भ्रष्टाचार के कारण क्या हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार के कई कारण हो सकते हैं, जैसे सामाजिक या सांस्कृतिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण हैं, आर्थिक कारण है, राजनैतिक कारण है, ये सब कारण बन सकते हैं। और अगर इसके प्रकार की बात करें तो सेकंड एआरसी अर्थात द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसके 2 प्रकार किए हैं। सबसे पहले कि ये सबसे पहला प्रकार ये हो सकता है कि मिलीभगत आधारित भ्रष्टाचार। दूसरा प्रकार ये हो सकता है कि दंडात्मक फोर्सफुली जो भ्रष्टाचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। से मिलीभगत आधारित भ्रष्टाचार में किसी भी भ्रष्टाचार में अंततः जनता को ही नुकसान होता है। तो अगर जैसे बात करें कि मिलीभगत आधारित कोई लोक सेवक है और कोई ठेकेदार है जो मिलीभगत आधारित, जैसे मान लो 100 रुपये दिए गए तो 60 रुपये का काम करे, 40 रुपये में 20-20 रुपये का बंटवारा कर ले, या जैसे भी बंटवारा कर ले, तो 60 का उपयोग करना, 40 को अपने पास रख लेना, ये मिलीभगत आधारित भ्रष्टाचार में काउंट किया जाता है। फोर्सफुली भ्रष्टाचार में ऐसे किया जाता है कि किसी काम करने के लिए अपनी बख्शीश मांगना, रुपयों को मांगना, जैसे सामान्यता होता है, जिसे पुलिस अधिकारी करते हैं। किसी पासपोर्ट बनवाने के लिए जाइए तो वो अक्सर कर देते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में इसमें जैसे कि अधिकारी का दबाव डालते हैं ग्राहकों पर, तो फिर अपने सेवार्थियों पर, क्लाइंट पर दबाव डालते हैं। ये भी दंडात्मक अर्थात फोर्सफुली किया गया भ्रष्टाचार है। और इसके अलावा कई भ्रष्टाचार के प्रकार हो सकते हैं, जैसे नीड बेस्ड करप्शन और ग्रीड बेस्ड करप्शन। तो नीड बेस्ड करप्शन में अक्सर जैसे संविदा पर रहने वाले लोग हैं उनको कम वेतन मिलता है। वैसे इस समय भारत में न्यूनतम लगभग 25,000 रुपये किसी भी सरकारी न्यूनतम रुपये मिलते हैं। और इसके अलावा अगर लालच आधारित भ्रष्टाचार, तो लालच जैसा कि हाब्स ने भी बताया है, मनुष्य मूलतः स्वार्थी है और वो लालच आधारित भ्रष्टाचार हो जाएगा।